तो चलिए, हमारे एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, दक्षता चल रही है और चैप्टर है तीसरा जिसका नाम है घनमूल। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 13वां हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 13वां हमारा क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर है, तो उसकी कोण निकालनी है। तो घन का आयतन क्या है, घन का आयतन क्या है, घन का जो आयतन है वो हमारा क्या है, घन का आयतन जो है वो दिया गया है 6859, ठीक है, 6859 दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। तो कोर बतानी है, तो कोर हमारी कैसे निकलेगी, तो कोर हमारी जो है वो निकलेगी, इसका हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि आयतन हमारा क्या होता है, भुजा क्यूब होता है हमारा आयतन, ठीक है, यही तो होता है। तो भुजा, तो कोर हमारी कैसे निकलेगी, 6859 का हम क्या कर देंगे, 6859 का हम जब क्यूब निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे लासा निकालते हैं, 6859 का लासा निकालते हैं। तो हम कितनी बार में करेंगे, तो करेंगे हम कितनी बार में करें, हम 19 बार में करते हैं, ठीक है, 19 बार में करेंगे। तो हमको ये याद ही कर लेना चाहिए, लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। 68 ठीक है, 68 या आप याद कर लीजिए इस तरीके से। ये किसका होता है, ये 19 का ही होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये 19 गुणे 19 कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो लग जाएगा, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन जो है, 14वां क्वेश्चन क्या है वो भी लगा लेते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 14वां हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि -343 गुणे 512, ठीक है, इसका पावर 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पावर 1/3 होती है तो इसी को हम क्यूब कहते हैं, मतलब -343 गुणे 512। ये बहुत आप आसानी से बता सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे डेली बेसिस पे। तो 343 किसका होता है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। 343 किसका होता है, 343 होता है हमारा 7 का, और 512 किसका होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 56, माइनस का 56 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्टेप बढ़ानी है तो आप ये स्टेप लिख सकते हो, अंडर रूट में 7 गुणे 7, माइनस बाहर ले लिया, और अंडर रूट क्या, क्यूब रूट में 7 गुणे 7 गुणे 5, 8 गुणे 8 गुणे 8, ये आप स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप कर सकते हो। अगर आपको स्टेप कम लग रही हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो आप ये स्टेप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको पता है 343 7 का होता है, 512 जो होता है वो 8 का होता है। इस तरीके से 14वां क्वेश्चन जो है वो भी लग गया। अब हम 15वां क्वेश्चन करते हैं। तो 15वां हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 15वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 15वां जो क्वेश्चन है वो ये है, 12 18 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 18 और 25 दिया गया है इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें लासा निकालना पड़ेगा। किससे काटें, हम 2 से काटेंगे, इसमें हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और दूने 18 और 25। अब हम किससे काटें, अब हम फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 9 और 25, मान जाओ। फिर हम किससे करेंगे, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 और 25, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, 3 से फिर कर देंगे 1 और 3 कम 3 25। अब हम किससे कर देंगे, हम 25 से ही कर देंगे, ठीक है, 1 1 ठीक है। इस तरीके से हमारा लासा क्या आ जाएगा, जो लासा हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 25। तो हम 25, ये 2 दूनी 4, 25 चक्कू 100 नेमा, ये 3 है ना, तो ये 25 चक्कू 100
100 नेमा 900, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसको पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से ही कर लेंगे। ठीक है, 5 से कर लेंगे, 5 25। ठीक है, तो अब हमारा 1,1,1, दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है, तो हम इसको हम 25 की जगह पे 500, 5 गुणे 5 ही कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये इसकी गुणा तो 900 आई है, पर हम देखते हैं पूर्ण घन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें किस किस की कमी पड़ रही है? हमें इसमें 2 की कमी पड़ रही है, इसमें 3 की कमी पड़ रही है, इसमें 5 की कमी पड़ रही है। ठीक है, ये मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हमें पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? इसमें 2 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, इसमें 5 चाहिए। बराबर कितना हुआ? 2 3 6 5 30 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा। ठीक है, से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी? तो हमें यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, अगर आपको दिख जाए तो कोई अच्छी बात है। तो पूर्ण घन हमारी संख्या क्या आ जाएगी? तो पूर्ण घन, इसलिए पूर्ण घन संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 900 में हम किससे गुणा कर दें? जो हमारा 30 आया है इससे गुणा कर दें। तो 9 तियाँ 27 और जीरो कितने हैं? 1 2 3 जीरो हमने लगा दिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम 2700 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और 2700 हमारा कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा वो लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बिगाड़ते हैं, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन क्या है? तो चलिए देखते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है। तो 16वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण घन बन जाता है, तो कौन सी होगी? तो किसका गुणा करने पर? 10,000 में गुणा करने पर। तो हमारे पास संख्या क्या है? 10,000 है। तो 10,000 का क्या हम निकालेंगे? 10,000 का हम लासा निकालेंगे। तो चलिए लासा निकालते हैं। 5 दूनी 10, 0 0 0। फिर हम 5 से करते हैं, 5 चौको 20, 0 0। फिर हम 5 से करते हैं, 5 अठे 40, 0। फिर हम 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। फिर हम 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2। इस तरीके से अभी लाइट चली गई है, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो हमारा ये आ गया है। तो हमारे पास 10,000 का लासा क्या आया है? 10,000 का लासा जो आया है वो आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमें पास क्या 5 का घन बन गया है और 5 का त्रिक बन गया और 2 का त्रिक बन गया। इस 2 का त्रिक जो है वो नहीं बना है। मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी? किससे? 5 हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। 5 तो मतलब एक 5 जो है 5 1 2 3 4 है 5। तो मतलब कि 2 भी रह गया है, 5 भी रह गया है। तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? तो हमें त्रिक बनाने के लिए, इसका त्रिक बनाने के लिए 2 गुणे 2 चाहिए, इसका त्रिक बनाने के लिए 5 गुणे 5 चाहिए। ठीक है, यही तो चाहिए। तो मतलब ये समझा रही हूँ, हमको लिखना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके नीचे हमको क्या लिखना है? इसके नीचे हमको लिखना है, यहाँ पर किसका त्रिक नहीं बन रहा है? 2 और 5 का त्रिक नहीं बना। त्रिक नहीं
बना। ठीक है, तो त्रिक बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 से गुणा होगी। ठीक है, तो मतलब ये हमारा कितना आया? ये हमारा कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 चक्कू 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो 100 वाला ऑप्शन कौन सा है? तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, तो लाइक कर देना। और अब आपको क्या करना है, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, 1 2 3 ये किसका घनमूल है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स जो हमारा होता है उसमें आपको बताना है कि ये किसका घनमूल है, घन है, सॉरी घन है, घनमूल नहीं घन। ठीक है, इसका घनमूल आपको बताना है, ये किसका घन है, 1000 या इसका घनमूल आपको बताना है। अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है? गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। ठीक है, इतना काम आपको करना होता है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के ज़रूर जाना।